हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दो चरों का रेखीय समीकरण। ठीक है, जिसमें हम आगे देखते हैं। ठीक, बोला क्या है, जांचिए कि अ और ब कौन से दिए गए समीकरण का हल है। मतलब बोलना, इसका कहना ये है कि ये समीकरण हल है या फिर ये है। मतलब x बराबर 2 है, y बराबर 5 है, या फिर x बराबर -1 है, y बराबर 3 है। ये अपने को जांच करके बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन रखेंगे और इसमें x का मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे? x का मान रखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है x प्लस वाई। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है x प्लस वाई बराबर कितना है? 7 है। तो इसमें पहले अ वाले का मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे? अ वाले का। अ में क्या है? x बराबर 2 और y बराबर क्या है? 5। ये मान को रख के देखेंगे कि 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस मान को रखते हैं। इस मान को रखेंगे किसमें? लेफ्ट हैंड साइड में इस मान को रखेंगे तो x बराबर कितना है? 2 और y बराबर कितना है? 5 है। तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। राइट हैंड साइड बराबर हो जा रहा है दोनों। मतलब दिए गए समीकरण, समीकरण दिया है उसका हल क्या है? उसका हल है x बराबर 2, y बराबर 5। दिए गए समीकरण दिए गए समीकरण का हल x बराबर 2, y बराबर क्या है? 5 है। ठीक है, अब ब के लिए, किसके लिए? ब के लिए। ब नंबर में क्या दिया है? ब नंबर में दिया है x बराबर -1, y बराबर 3। x बराबर -1, y बराबर 3। अब इसमें दिए गए समीकरण में इसको रखेंगे, तो दिए गए समीकरण में रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई। ठीक है, तो x का मान कितना? -1 और y का मान कितना? प्लस का 3। इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 2 बचा और इधर कितना है? 7 है। 7 है तो बराबर नहीं है। ठीक है, नॉट बराबर, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नॉट इक्वल टू क्या? राइट हैंड साइड। तो दिए गए समीकरण का हल नहीं है। क्या नहीं है? हल नहीं है। कौन सा? ब हल नहीं है। ब मतलब क्या? x बराबर -1, y बराबर 3 हल नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ये हल नहीं है। कौन सा हल है? हल है x बराबर 2, y बराबर 5। ये हल है। ठीक है, ऐसे ही जांच करना है। इस जितने इसमें दिया है ना जो क्वेश्चन, वो सबका जांच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। किसमें? क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जब बढ़ेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि y 2x प्लस 5y बराबर 13। ठीक है, 2x प्लस 5y बराबर 13। 2x बराबर इतना दिया है। ठीक है, तो इसमें भी कितना क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड अ को रखेंगे। किसको रखेंगे? अ को। ठीक है, किसको रखेंगे? अ को रखेंगे। ठीक है, अ को रखेंगे। तो अ में क्या दिया है? अ में दिया है x बराबर 2, y बराबर 5। इसको किस में रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला है? 2x प्लस 5y। ठीक है, 2x प्लस 5y तो कितना है? 2x का मान क्या दिया है? x का मान 2 दिया है। ठीक, और y का मान कितना दिया है? y का मान 5 दिया है। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 इंटू 5 कितना? 25 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29। अब आना कितना चाहिए था? 13 आना चाहिए, 13 आना चाहिए था। ठीक है, 29। तो ये बराबर किसके नहीं है? राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। बराबर है क्या राइट हैंड साइड के? तो दिए गए दिए गए समीकरण दिए गए दिए गए समीकरण ठीक है, दिए गए समीकरण का अ x बराबर 2, y बराबर 5 हल नहीं है।
क्या नहीं है? हल नहीं है। ठीक, ये लिख सकते हैं, क्या नहीं है? हल नहीं है। ठीक ना? ठीक, हल नहीं है। अब क्या रखेंगे? ब वाला देखेंगे। क्या वाला? ब वाला। ब वाला जब देखेंगे तो क्या क्या रखना है? एक्स बराबर -1 और क्या वाई बराबर 3। एक्स बराबर -1 रखना है, वाई बराबर 3 रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है? दिया है 2x प्लस 5y। 5y और यहाँ पे 2। 2 का कितना वैल्यू? 2 रखेंगे। एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे ना? -1 रखना है। ठीक, प्लस 5 का कितना रखना है? 3 रखना है। क्या रखना है? 3 रखना है। तो 2 वन जा 2, -2 आ गया। 5 आएगा 15। अब इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा? 13 बचेगा, 13। और ये इक्वल किसके है? इक्वल किसके है? राइट हैंड साइड की इक्वल है। राइट हैंड साइड की क्या है? इक्वल है। राइट से हैंड साइड का इक्वल है। इसका मतलब क्या है? दिए गए समीकरण का ब हल ब। ब मतलब क्या? ब मतलब x बराबर -1, y बराबर 3 हल क्या है? ठीक, ये हल है और ये हल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसके बराबर अपना राइट हैंड साइड जो इतना लाना था अपने को वो नहीं आ रहा था, तो हल नहीं था। और वो उसमें आ गया तो हल है। ठीक है, फिर ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना तीसरा नंबर। चलिए आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 2x - 3y बराबर कितना है? -11। ठीक, तो सबसे पहले अ नंबर को रख के देखेंगे। अ नंबर बराबर क्या है? एक्स बराबर क्या है? एक्स बराबर 2 है। ठीक है, वाई बराबर क्या है? वाई बराबर 5 है। ठीक, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 5 को रखेंगे किसमें? लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे 2x - 3y। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एक्स का मान कितना है? 2 है तो 2 रख लिए। 3 वाई का मान कितना है? 5 है तो 5 रख लिए। अब इन दोनों को रखेंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? -11। -11 आ गया अपना राइट हैंड साइड। यही लेके आना था अपने को। ठीक, तो दिए गए समीकरण का अ मतलब क्या है? एक्स बराबर वाई बराबर 5 हल है। ठीक है, वैसे ही ब नंबर, क्या ब नंबर को करके देखेंगे। ब नंबर में क्या बोला है? ब नंबर में बोला है एक्स बराबर -1 और वाई बराबर 3। ठीक है, तो इसमें करके देखते हैं। इसमें करके देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे 2x - 3y। ठीक है, ठीक, तो 2 की जगह एक्स की जगह -1 और y की जगह 3, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। सही है ना? 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -11। मतलब -11 यहाँ भी आ रहा है, -11 यहाँ भी आ रहा है। मतलब ये भी हल है। क्या है? दिए गए समीकरण का क्या है? दिए गए समीकरण का ये भी हल है। जो अपन दिया है वो भी हल है। ठीक है, मतलब दिए गए समीकरण का क्या है? दिए गए समीकरण का कुल मिला के 2 हल है। ठीक, एक हल तो ये है। ठीक है, एक हल तो ये है। ठीक, ये वाला जो अपन निकाले ये वाला मतलब। और एक हल क्या है? ये वाला है। दिए गए समीकरण 2 हल है। ठीक है, फिर आगे चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर देखेंगे 5x + 3y बराबर 4। ठीक है, चौथा नंबर में देखेंगे 5x + 3y बराबर 4। ठीक है, 5x - 3y बराबर 4। ठीक है, ये है।
नहीं प्लस का है, ठीक है, प्लस का 3। एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स बराबर 2 रखना है और क्या रखना है, वाई बराबर 5 रखना है, कौन से अ वाले में, ठीक। तो रखेंगे एक्स बराबर 2 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, 5x प्लस 3y, ठीक, 5 2 3 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25। अपने को लेके कितना आना था, 4 लेके आना था। ये नॉट इक्वल टू किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो दिए गए समीकरण का ये हल नहीं है। लिख लेना है, दिए गए समीकरण का मतलब x बराबर 2 y बराबर 5 हल नहीं है, ठीक है, ये लिख लिए, नहीं है। तो इसका लिखना है, इसका ब का देख लेते हैं, ब का क्या है, x माइनस 1 वाई बराबर 3। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लिखना क्या है, 5x प्लस 3y। तो 5x का माइनस कितना है, -1 है, मान कितना है, -1 है, और 3 का y का मान कितना है, 3 है, तो ये -1 -5 9, ठीक है, प्लस का 9, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो दिए गए समीकरण में देखो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया ना, तो क्या हो गया, दिए गए समीकरण का कौन सा हल है, दिए गए समीकरण का ये हल है, लिख लेंगे एक लाइन में, ठीक है, दिए गए समीकरण का ये हल है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसी को डाउट होगा अगर तो कमेंट में लिख दे, मैं उसको फिर से बता दूंगा, ठीक है। और अगला प्रश्न नंबर 2, जांच कीजिए कि अ व ब कौन से दिए गए समीकरण का हल है। मतलब इसमें भी वही जांच करना है कि कौन सा दिए गए समीकरण, सेम वही है कि दिए गए समीकरण का कौन सा हल है और कौन सा हल नहीं है। लेकिन इसमें क्या किया है, इसमें ये किया है कि इसमें आपका दो दो इक्वेशन दिया है, उसमें एक एक इक्वेशन दिया था, इसमें क्या है, दो इक्वेशन दिया है, और दोनों इक्वेशन को क्या करना है, अपने को जांच करना है, दोनों इक्वेशन को जांच करना है, ठीक है। पहले मतलब इक्वेशन 1 के लिए लिखेंगे, फिर इक्वेशन 2 के लिए लिखेंगे, फिर इक्वेशन 1 के लिए, फिर इक्वेशन 2 के लिए, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 सही लिखा हुआ है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों सही है, ठीक है। तो इक्वेशन वन में क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहले इक्वेशन 1 में बोला, ठीक, इक्वेशन मतलब पहला नंबर क्वेश्चन 2x प्लस 5y बराबर 1 है, और 2x प्लस 3y बराबर 3 है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया और इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया और इक्वेशन नंबर 2 हो गया, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो सबसे पहले अ मान रखेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 को लेते हैं सबसे पहले समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है, एक में, समीकरण 1 में देखते हैं। समीकरण 1 में जब अपन देख रहे हैं तो इसमें सबसे पहले किसका मान रखेंगे, अ का, अ का मान रख लेते हैं। अ का मान कितना है, अ का मान दिया है x बराबर 3 y बराबर -1, ठीक है, x बराबर 3 y बराबर -1, ठीक है। तो समीकरण 1 में देखते हैं, इसको पहले अ में देख लेते हैं, अ यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, अ कितना है, x बराबर 3 y बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में देखेंगे तो 2x बराबर क्या है, 2x 5y, ठीक है, 2x 5y इसका लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष, ठीक है, बाया पक्ष या इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक। तो कितना मान रखना है, x की जगह पर कितना रखना है, 3 रखना है, ठीक, y की जगह पर कितना रखना है, -1 रखना है। तो x इसको कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो क्या 1। तो क्या है, दायां पक्ष आ गया,
दायां पक्ष आ गया ना, ये दायां पक्ष आ गया, दायां पक्ष आ गया तो मतलब ये दिए गए समीकरण के लिए कौन सा हल, ये हल सही है। दिए गए समीकरण के लिए कौन सा हल सही है, दिए गए समीकरण के लिए, दिए गए समीकरण के लिए, समीकरण के लिए ठीक, x बराबर 3 y बराबर -1 हल क्या है, सही है, सही है। अब ऐसे ही इसके लिए ठीक, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, अब समीकरण 2 के लिए क्या है, 2x, उसके बायां पक्ष में क्या है, बायां पक्ष में क्या है, बायां पक्ष, समीकरण 2 में बायां पक्ष में क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, ठीक है। तो 2 कितना है, x का मान कितना रखे हैं, x का मान 3 रखे हैं, और y का मान कितना रखे हैं, -1 रखे हैं। 3 दूना 6 होगा, और 3 एकम 3, हम माइनस का माइनस लगेगा तो कितना हो जाएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3, 3 नॉट इक्वल टू दायां पक्ष, दायां पक्ष में कितना लाना है अपने को, अरे लेके आना है, सही, सही है, सही है, इक्वल दायां पक्ष, दायां पक्ष, ठीक है, इक्वल कितना, दायां पक्ष, तो ये अपना आ गया कि नहीं आ गया, तो दिए गए समीकरण के लिए ये हल सही है लिखेंगे, ठीक है। दिए गए समीकरण मतलब ये वाले समीकरण के लिए कौन सा हल सही है, ये हल सही है, और ये वाले समीकरण के लिए भी कौन सा हल सही है, ये हल सही है, ठीक। अब इसमें कौन सा हल दिया है, y बराबर हो ये 1/3 रखना है, और x बराबर क्या रखना है, 1/2 रख के देखना है, ठीक। y बराबर क्या रख के देखना है, y बराबर एक बार क्या रख के देखना है, देखिए y बराबर क्या रखना है, 1/3 रखना है, और x बराबर क्या रखना है, 1/2 रखना है, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अपन क्या हो गया, y बराबर क्या रखे, y बराबर रखना है अपने को y बराबर रखना है 1/3, और x बराबर क्या रखना है, 1/2 रखना है। अब नंबर बी वाला, ठीक, अपन लिखे थे इक्वेशन नंबर 2, ठीक, इक्वेशन नंबर 2 में थे अपन, इक्वेशन नंबर 2, पहले समीकरण को लिख लेते हैं, 2x 5y बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर का 3, इक्वेशन 1 था, और इक्वेशन नंबर 2 था, ठीक है। तो इसमें अपन क्या रख रहे थे, ब नंबर दिख रहे थे, ठीक, ब में क्या है, y बराबर 1/3, और x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, इतना रख रहे थे। अब इसमें क्या है, समीकरण 1 में देखते हैं, किसमें, समीकरण 1 में, ठीक, 1 में क्या है, बायां पक्ष, बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष में क्या है, 2x प्लस 5y, ठीक, तो कितना रखना है, x की जगह कितना रखना है, x की जगह कितना रखना है, 1/2, x की जगह 1/2 है ना, x की जगह 1/2 उल्टा लिखा हुआ है इसमें, x की जगह क्या है, 1/2 है, और y की जगह क्या है, 1/3 है, तो x की जगह 1/2 रखे, और 5 है 1/3 रखे, तो ये और ये तो कट गया, ठीक है, 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस 5/3, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो ये 3 का यहाँ चल जाएगा, 3 प्लस 5/3, तो कितना हो जाएगा, 8/3, कितना हो जाएगा, 8/3, तो 8/3 है क्या दायां पक्ष में, बराबर, दायां नॉट बराबर क्या है, दायां पक्ष बराबर नहीं है, दायां पक्ष, दायां पक्ष, ठीक, बराबर नहीं, क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो दिए गए समीकरण का, ये हल नहीं है, ठीक है। फिर आगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में,
समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में देखेंगे कि इसका बायां पक्ष कौन सा है, बायां पक्ष, बायां पक्ष कौन सा है। ठीक है, समीकरण 2 में बायां पक्ष कौन सा है, बायां पक्ष है 2x 3y, 2x 3y। ठीक है, x का मान कितना रखेंगे, 1/2, 3 1/3। ठीक, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 और यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 2। तो 2 क्या हो जाएगा, दायां पक्ष, क्या हो जाएगा, दायां पक्ष बराबर क्या है, दायां पक्ष है, नहीं दायां पक्ष बराबर है क्या, नहीं नहीं सॉरी, दायां पक्ष बराबर नहीं है ना, समीकरण 2 इसके बराबर क्या आना चाहिए था, इसके बराबर अगर 3 आता तो बराबर दायां पक्ष रहता, लेकिन आया कितना 2, तो नॉट इक्वल टू क्या, दायां पक्ष, नॉट इक्वल टू कितना, दायां पक्ष, मतलब राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। तो दिए गए समीकरण का क्या हल नहीं है, ये हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल कौन सा है, दिए गए समीकरण का हल ये है। ठीक है, x बराबर 3 y बराबर -1, इसका हल क्या नहीं है, इसका हल 1/3, x बराबर 1/2 नहीं है इसका हल। ठीक है, अब ऐसा ही दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन, ये तो अपना कर लिया है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन की चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन यही है ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन यही है। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में सेम वैसे ही करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखेंगे, x + y बराबर क्या है, 5xy। ठीक है, और 3x + 2y बराबर 3xy। ठीक, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले में क्या दिया है, में दिया है x बराबर 3 और y बराबर -1, x बराबर 3 और y बराबर क्या है, -1 है। ठीक, तो इसमें क्या करना है, इसमें अपने को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर देखना है। तो सबसे पहले अपन कितने किसके लिए लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में देखेंगे तो क्या दिखेंगे, बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या होता है, x + y होता है, x + y। तो x का मान कितना है, 3 है, y का मान कितना है, -1। ठीक है, -1, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आएगा। अब दायां पक्ष लेंगे, दायां पक्ष लेंगे 5xy। ठीक है, 5x, 5 का मान रख लिए, x का मान कितना है, x का मान 3 है, y का मान कितना है, -1, तो -15। तो इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष, बायां पक्ष कितना है, 2 है, दायां पक्ष कितना, -15 है, तो क्या होगा, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आया क्या, बायां पक्ष नॉट इक्वल टू क्या, दायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर नहीं है। तो दिए गए समीकरण का क्या हल नहीं है, ये हल नहीं है। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में जाते हैं, समीकरण 2 में, समीकरण नंबर 2 में क्या है, समीकरण नंबर 2 में बोल रहे हैं 2xy, ठीक है, नहीं 3x 2y, ये कौन सा, बायां पक्ष है, बायां पक्ष लिख लिए। ठीक है, बायां पक्ष में जब अपन मान रखे, क्या मान रखेंगे, बायां पक्ष में मान रखेंगे x बराबर 3। ठीक, अब इसमें ब का मान रखेंगे ना, ब का मान नहीं, ये का यही का, हाँ, तो का मान रखेंगे x बराबर 3 और y बराबर क्या रख रहे हैं, y बराबर मान रख रहे हैं -1, y बराबर क्या मान रख रहे हैं, -1, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा
टू हो गया, कितना आया मान, 7 आया। और दायां पक्ष का देखेंगे, दायां पक्ष का, तो दायां पक्ष कितना है, दायां पक्ष में अपन क्या रख रहे हैं, दायां पक्ष में अपन 13 एक्स वाई है, 13 एक्स वाई, तो 13 रखे, एक्स का मान कितना रखना है, एक्स का मान रखना है 3, और वाई का मान कितना रखना है -1, तो 13 इतना आएगा माइनस का। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, बायां पक्ष नॉट इक्वल टू दायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए दिए गए समीकरण का हल ये नहीं है। दोनों बराबर नहीं आए तो मतलब उसका हल वो नहीं है। ठीक है, अब अब क्या है, अब चलते हैं दूसरा नंबर, मतलब कि ब में, इसका ब में मान रख के देखेंगे। ठीक है, किस में मान रख के देखेंगे, ब में, ब का मान रख के देखेंगे इस समीकरण में। ठीक है, ब का मान रखते हैं, तो सबसे पहले ब का मान रखेंगे अगर, ठीक है, ब का मान रखेंगे, ब का मान रखेंगे तो ब का मान क्या है, y बराबर क्या है 1/3, x बराबर क्या है 1/2। ठीक है, x बराबर क्या है 1/2 और y बराबर क्या है 1/3 है। तो ये क्या है, बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है x प्लस वाई, x बराबर कितना है 1/3, y बराबर कितना है 1/2। इन दोनों के एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ऊपर 2 और 3 कितना 5/6, 5/6। दायां पक्ष क्या होता है, दायां पक्ष क्या होता है, दायां पक्ष क्या होता है 5xy, 5xy, तो क्या 5, x का मान कितना है, x का मान कितना है 1/3, और y का मान कितना है 1/2, तो कितना हो जाएगा 5, ये कितना है दोनों का मल्टीप्लाई 6। तो बायां बायां पक्ष का मान भी आया था 5/6, ठीक है, और इसका भी आया है 5/6, तो बराबर बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो क्या हो जाए, दोनों जब बराबर हैं तो दिए गए समीकरण का कौन सा हल होगा, ये हल होगा, इसलिए दिए गए समीकरण का हल क्या होगा, ये होगा y बराबर 1/3 और x बराबर 1/2। तो समीकरण नंबर 2 से, ये तो समीकरण नंबर 1 था, 1 का बात हुआ, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में देखते हैं तो 3x है, बायां पक्ष में क्या है, बायां पक्ष में क्या है, बायां पक्ष में है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y है। ठीक है, 3x प्लस 2y है, तो 3x का मान कितना है, x का मान कितना है 1/2 है x का मान। ठीक है, 1/2 है, और y का मान कितना है, y का मान है अपना 1/3, 1/3। तो जब x का मान कितना है 1/2 है, तो 3/2, 2/3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको 8 करेंगे जब अपन, तो नीचे का 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे 9, और इसका मल्टीप्लाई इससे 4, तो कितना हो जाएगा 13/6, कितना हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। और दायां पक्ष में जब अपन देखेंगे, दायां पक्ष, ठीक है, दायां पक्ष में क्या बोल रहा है, दायां पक्ष में ये बोल रहा है 13xy है। ठीक, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है 1/2, और y का मान कितना है 1/3, तो कितना हो जाएगा 13, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई 13 होगा, 1 1 से 13 हो जाएगा, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई 6। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, इसलिए दिए गए समीकरण का कौन सा मान होगा, ये होगा मान। ठीक है, दिए गए समीकरण का मान कौन सा होगा, ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3, अब 3 और 4 बचा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बचा हुआ है। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट होगा, ठीक है, जिनका बेसिक कंप्लीट कमजोर होगा, ठीक है, बेसिक कमजोर होगा, उनका डाउट कहाँ पे होगा, यहाँ पे, कि यहाँ पे 6 कैसा है, तीन दोनों का एलसीएम लिया जाता है, जब भी इनका ऐसा जोड़ रहता है उसका क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, ठीक, लघुत्तम समापवर्त लिया जाता है, और इनका कितना होगा 6 होगा। अब 6 होगा, या फिर ये भी कर सकते हो कि दोनों के नीचे जो जो नीचे साइड है उसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो दोनों के नीचे बराबर करने के लिए 3/2 और 2/3, दोनों को नीचे बराबर करने के लिए एक ऐसा छोटे से छोटा संख्या ढूंढा जाता है जो कि दोनों को नीचे बराबर कर दे। तो दोनों को नीचे बराबर कौन करेगा, 6 करेगा। ठीक, अगर मेरे को यहाँ 6 लेके आना है
तो ऊपर में क्या करना पड़ेगा, इसमें कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये बताइए। इसमें अगर 6 लेके आना 3 का, और जब 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर रहा हूँ तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा, तभी तो बराबर होगा। तो 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6 लेके आना है तो किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का। अब जब 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर रहा हूँ तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी तो करूंगा। कितना हो गया, 4 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 30/6 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट